नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। ईरान अमेरिकी सेना के लिए मौत का कुआं बन चुका है। सुपर पावर अमेरिका के घमंड को तेहरान ने मिट्टी में मिला दिया। व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप जिस यूरेनियम को हथियाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, ईरान ने उसी यूरेनियम माइन को अमेरिकी फौज के लिए कब्रगाह में तब्दील कर दिया। ईरान के बुलंद हौसलों के आगे अब अमेरिकी सेना के पैर उखड़ रहे हैं। जिस यूरेनियम पर ट्रंप की गिद्ध जैसी नजरें टिकी थी, ईरान ने उस पूरे इलाके को बारूद के ढेर पर बैठा दिया। ईरान ने अपनी परमाणु सुरंगों को तबाह करने का ऐसा चक्रव्यूह रचा कि अगर अमेरिकी सैनिकों ने गलती से भी कदम रखा तो वहां ये कहा जाए उनका नामो निशान उसी जगह पर मिट जाएगा। और ये ईरान का वो अभेद्य किला है जिसे भेदना नामुमकिन है। ईरान ने ये साफ कर दिया कि उसकी संप्रभुता से खिलवाड़ का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत है। अंडरग्राउंड सुरंगें तबाह की जा चुकी हैं, चारों तरफ बारूद बिछा दिया गया है। ट्रंप की सेना यूरेनियम लूटने का सपना बस देखती रह गई, लेकिन ईरान ने उसे महाविनाश का जाल बना दिया गया। ईरान के इस खौफनाक जाल को देखकर खुद पेंटागन के पसीने छूट गए। अमेरिकी जनरलों ने ट्रंप को सीधे शब्दों में सरेंडर करने की सलाह दे दी। पेंटागन ने कह दिया कि अगर यूरेनियम चाहिए तो डील करो, मिन्नतें करो, अगर जबरदस्ती की तो ये मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों को सीधे मौत के मुंह में धकेलने जैसा होगा। तेहरान अब बन चुका है मौत का कुआं और अमेरिकी सेना का गुरूर होने वाला है धुआं धुआं। ईरानी मिसाइलों का ये पाताल लोक देखकर अमेरिकी फौज उल्टे पैर भागने पर मजबूर है। अब देखना यह है कि ट्रंप इस तबाही के कुएं में कूदते हैं या फिर घुटने टेक देते हैं। करेंगे चर्चा, बताएंगे इस खबर का हर एक पहलू। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा मुल्क जो सुपर पावर अमेरिका के लिए मौत का कुआं बन चुका है। जी हां, मौत का कुआं। हम बात कर रहे हैं ईरान की। वो ईरान जिसने व्हाइट हाउस की रातों की नींद उड़ा दी। पेंटागन के बड़े बड़े जनरल आज खौफ से कांप रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा गद्दी संभालते ही जिस ईरान के यूरेनियम को हथियाने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगा दिया, आज उसी यूरेनियम के चक्कर में अमेरिकी फौज अपनी कब्र खुदवाने की कगार पर खड़ी है। ट्रंप की नजर ईरान के परमाणु खजाने पर थी, लेकिन ईरान के बुलंद हौसले और खतरनाक रणनीति ने अमेरिका के इस ख्वाब को एक डरावने सपने में तब्दील करके रखा है। आखिर ट्रंप ईरान के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं? इसका जवाब सिर्फ एक है, ईरान का बेशकीमती यूरेनियम। दरअसल ट्रंप चाहते थे कि वो डराकर, धमकाकर, पाबंदियां लगाकर सैन्य ताकत के बल पर ईरान के परमाणु खजाने पर कब्जा कर लेंगे, ईरान को घुटनों पर ले आएंगे। यही तो ख्वाहिश थी। लेकिन ट्रंप ये भूल गए कि ये 21वीं सदी का नया ईरान है जिससे वो पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट एक सामने आई जिसमें ईरानी परमाणु लोक को लेकर ऐसे खुलासे हुए जिसे जानकर डोनाल्ड ट्रंप या पूरा पेंटागन उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या है इस रिपोर्ट में, आइए एक एक करके विस्तार से आपको बताती हूं। दरअसल इस रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान ने एनरिच यूरेनियम का एक बड़ा हिस्सा इस्फान परमाणु साइट में रखा है। ये कई बार रिपोर्ट सामने आई है और ये कई बार हम अपने इस खास कार्यक्रम के माध्यम से बता भी चुके हैं। लेकिन इसके आगे की कहानी जो पेंटागन और डोनाल्ड ट्रंप की चिंता बढ़ाती है, दरअसल उसमें से कुछ यूरेनियम अन्य परमाणु ठिकानों पर भी ईरान छुपा चुका है। ईरान ने हाल ही के हफ्तों में परमाणु ठिकानों की सुरक्षा को कई गुना बढ़ा दिया। पिछले कुछ हफ्तों की बात कर रहे हैं हम। ईरान ने एनरिच यूरेनियम को सेव करने के लिए बाकायदा ऐसी तैयारी की, ऐसा अभेद्य किला बनाया जो बड़ी चिंता एक तरह से इजराइल और अमेरिका की बढ़ाता चला गया। अब ऐसा अभेद्य किला कि यूरेनियम तक पहुंचने वाले जो सुरंग मार्ग हैं उन्हें जानबूझकर ध्वस्त किया गया। परमाणु ठिकानों के सुरंग मार्गों के कई प्रवेश द्वारों पर बारूदी सुरंगें बिछा दी गई और अब यूरेनियम तक पहुंचना पहले से और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका है और खतरनाक भी, जानलेवा भी। जिस यूरेनियम पर ट्रंप की गिद्ध जैसी नजरें टिकी थी ना, ईरान ने उसी यूरेनियम साइट को अमेरिका के लिए मौत का कुआं बना दिया।
ईरान ने अपनी रणनीति ऐसी बिछाई कि अगर गलती से भी अमेरिकी मरीन या पेंटागन के कमांडो गलती से भी ईरान की धरती पर कदम रख देते हैं तो वो जिंदा तो वापस नहीं जा पाएंगे, ये तो तय है। अब ईरान ने यह बिल्कुल साफ कर दिया कि उसकी संप्रभुता से खिलवाड़ करने का मतलब अपनी मौत के वारंट पर दस्तखत करना है। अब एक रिपोर्ट के अनुसार मई के मध्य में अमेरिकी सेना इस यूरेनियम को कब्जे में लेने के लिए एक ऑपरेशन पर विचार कर रही थी, लेकिन यह इतना ज्यादा जोखिम भरा था कि इस वजह से उस ऑपरेशन को मंजूरी मिली ही नहीं, वो आगे बढ़ ही नहीं पाया। अब आपको ईरान का वो अभेद्य किला भी हम दिखा देते हैं जिसमें यूरेनियम को छिपाने का दावा किया गया है। इस्फहान परमाणु साइट की वो तस्वीरें जो सामने आई है, देखिए ये आपको सैटेलाइट इमेजेस दिखा रहे हैं और इसे जैसे आप देखेंगे तो समझिएगा कि किस तरह का यह अभेद्य किला है। ये इस्फहान परमाणु साइट की तस्वीरें हैं जो सैटेलाइट से ली गई। इसमें परमाणु साइट के आसपास कई बड़े गड्ढे आपको नजर आएंगे। ये जो आपको गड्ढे नजर आ रहे हैं, दरअसल ये परमाणु साइट के अलग अलग हिस्से की तस्वीरें हैं। ये गड्ढे सुरंग मार्गों को ध्वस्त करने के बाद में हुए हैं। जो सुरंगों के रास्ते थे उन्हें ध्वस्त करने के बाद, सुरंगों को गिराने और माइंस बिछाने के बाद में अब वहां तक पहुंचना पहले से और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। जो गड्ढे आपको नजर आ रहे हैं, ये सैटेलाइट तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ और सैटेलाइट इमेजेस हैं। अब जो दूसरी सैटेलाइट इमेज है, देखिए ईरान के अभेद्य किले में यूरेनियम की। अब इस तस्वीर में यह भी साफ है कि कैसे ईरान अपने परमाणु साइट्स को अभेद्य किले में तब्दील कर रहा है। ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्लांट और यूरेनियम के अड्डों को जमीन से सैकड़ों फीट नीचे पहाड़ों के सीने को चीर कर छिपा दिया। और ये ईरान का वो अभेद्य किला है जिसे दुनिया का कोई भी बंकर बस्टर बम तबाह नहीं कर सकता। और सबसे सनसनीखेज बात जानते हैं क्या है? ईरान ने इन सुरंगों के चारों तरफ और प्रवेश द्वारों पर ऐसा बारूद बिछाया जो एक बटन दबाते पूरी की पूरी अमेरिकी सेना को जिंदा दफन कर दे। ईरानी सेना ने ऐसी रणनीति तैयार की कि अगर अमेरिकी फौज यूरेनियम को छूने के लिए इन सुरंगों में दाखिल होने की गलती से हिमाकत कर भी दे तो पूरी की पूरी सुरंग को मलबे में तब्दील कर दिया जाएगा। यानी उसी जगह पर जिस जगह पर अमेरिकी सेना है, अमेरिकी सेना की सामूहिक कब्र खुद जाएगी। ट्रंप जिस बारूद के ढेर पर बैठकर आग से खेल रहे हैं उसकी तपिश अब वॉशिंगटन तक सीधे सीधे पहुंचने लगी है। ईरानी यूरेनियम को हथियाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना था, क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। The fact that they will never have a nuclear weapon. Iran, you marking it down? Iran will not have a nuclear weapon. And we agreed to a lot of things, but they didn't agree to that. And I think they will agree to it. I'm almost sure of it. In fact, I am sure of it. If they don't agree, there's no deal. There'll never be a deal. Iran will not have a nuclear weapon, and we're going to get the dust back. The fact that they will never have a nuclear weapon. Iran, you marking it down? Iran will not have a nuclear weapon. And we agreed to a lot of things, but they didn't agree to that. And I think they will agree to it. I'm almost sure of it. In fact, I am sure of it. If they don't agree, there's no deal. There'll never be a deal. Iran will not have a nuclear weapon, and we're going to get the dust back. सुना आपने डोनाल्ड ट्रंप को, उन्होंने कहा कैसे भी करके हम यूरेनियम संवर्धन जो है, एनरिच यूरेनियम, उसको हम वापस लेकर आएंगे। ट्रंप भले ही व्हाइट हाउस में बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन युद्ध के मैदान की हकीकत जानने वाले पेंटागन के जनरल्स के अब होश उड़ चुके हैं। खुफिया रिपोर्ट्स को देखने के बाद में पेंटागन ने बंद कमरे में डोनाल्ड ट्रंप को सख्त और आखिरी सलाह दी है। मिलिट्री जनरल्स ने यह साफ साफ कह दिया कि मिस्टर प्रेसिडेंट, ईरान से जबरदस्ती यूरेनियम लेने की भूल मत करना। अगर ईरान से कुछ भी चाहिए तो टेबल पर बैठकर किसी तरह से डील के तहत ही ले लो। पेंटागन ये अच्छी तरह से जानता है कि ईरान से जबरदस्ती करने का सीधा मतलब होगा हजारों अमेरिकी सैनिकों की मौत को दावत देना।
पेंटागन की इस चेतावनी ने ट्रंप के अहंकार को तगड़ा झटका दिया है। जो अमेरिकी सेना कल तक खाड़ी देशों में युद्धपोत भेजकर डराने की बात कर रही थी, डरा रही थी, आज वो ईरान के बारूदी जाल को देखकर कदम पीछे खींचने पर मजबूर है। और इसी के लिए अमेरिका अब ईरान से डील करने की गुहार लगा रहा है। यहां तक कि अपने जिगरी दोस्त नेतन्याहू की भी बलि देने को अब एक तरह से अमेरिका तैयार है। आपको बताते हैं, ईरान में घुसकर यूरेनियम लेना ट्रंप के लिए अब और भी ज्यादा मुश्किल आखिर क्यों है? ईरान में घुसकर यूएस सैनिकों के लिए ग्राउंड ऑपरेशन बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्या वजह है, समझिए। जबरन, ये कहा जाए, यूएस ने यूरेनियम को जबरन जब्त करने का प्लान तैयार किया था। पेंटागन ने ट्रंप को ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर चेतावनी दी। अमेरिकी सैनिकों को अत्याधुनिक नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर बूट ऑन ग्राउंड किया तो। यूरेनियम को लेकर ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामनेई की दहाड़, किसी भी कीमत पर यूरेनियम को देश से बाहर नहीं भेजा जाएगा। ये ईरान की तरफ से क्लियर कट मैसेज है। अब ये जो पूरा महासंग्राम है उसका नतीजा बिल्कुल क्लियर कट साफ है। सुपर पावर होने का घमंड ईरान के बुलंद हौसले के आगे चकनाचूर हो चुका है। ट्रंप की यूरेनियम हथियाने की जो जिद है ईरान के बारूदी चक्रव्यूह में फंसकर दम तोड़ रही है। ईरान ने साबित कर दिया कि जब इरादे मजबूत हो और अपनी धरती की रक्षा का जज्बा हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको झुका नहीं सकती। अब देखना यह है कि पेंटागन को समझाने के बाद आखिर क्या ट्रंप वाकई में अपनी जिद छोड़ते हैं या फिर अमेरिकी सैनिकों को हमेशा के लिए मौत के कुएं में धकेल देंगे। क्या क्या इसकी परिस्थितियां बन सकती हैं, जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्टेड है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। ईरान मामलों के जानकार फिरोज मिथी बोरवाला जी मेरे साथ में कनेक्ट हैं। रवि करकरा जी भू राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर अमेरिका से सीधे मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।